दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। 55 से ज्यादा मुसलमान मुल्क, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान आबादी और 22 से ज्यादा अरब मुल्क, यानी उनके बादशाहों की तादाद ही जो है अनगिनत होगी, उनके राजघरानों की तादाद बहुत अनगिनत होगी, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी बिलियंस टू बिलियंस जिनकी इकोनॉमी है, ये तमाम देश मिलकर के भी गजा में पानी की एक बूंद पहुंचाने में नाकाम रहे। ये कितने बड़े मुजाहिद हैं, या कितने बड़े कौम के रहनुमा हैं, या कितने बड़े इंसानियत के दर्सगाह बने फिरते हैं, इसका हालात आप किसी से जान सकते हैं कि इजराइल की हो रही बमबारी में ये खुलकर किसी एक पक्ष के फेवर में खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं ऐसे हालात में अगर कोई गैर मुसलमान देश इजराइल को आंखें दिखाने लगे और अपने ताल्लुकात तोड़ ले तो वाकई इसकी तारीफ होनी चाहिए और ऐसे जज्बे को सलाम पेश करना चाहिए पूरी दुनिया की तरफ से। जब बड़े बड़े सो कॉल्ड सूरवीर, बहुत बड़े बड़े कौमों के रहनुमा, बहुत बड़े बड़े शहंशाह और बादशाह जब अपनी कुर्सियां दबाकर बैठे थे, जब डॉलर के आगे वो झुकने के लिए मजबूर हो गए थे, जब तेल के आगे वो बिछने के लिए मजबूर हो गए थे, तब कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने लेटने और बिछने वाले बादशाहों से इतर अपनी अलग लाइन बना ली। जब कुछ ऐसे भी देश थे, ऐसे भी ममालिक हैं जिन्होंने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान देशों के विचारधारा, उनकी नजरिया और उनके जज्बे से अलग होकर के अपनी एक अलग लाइन पकड़ी और उन्हें कह दिया कि जुल्म तो जुल्म है। भले ही मुसलमान मुल्कों ने अपने जबान पे ताले मार लिए हों, भले ही मुसलमान मुल्कों ने अपने हाथों को गुलामी की जंजीरों से बांध लिया हो, लेकिन है, इंसानियत है और वो देश इजराइल से अपने ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। एक दो देश नहीं है, कई देश हैं, और कुछ एक देश तो ऐसा भी है जो अमेरिकी है, जो अमेरिकी महाद्वीप में बसा हुआ है, लेकिन उसने इजराइल से अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए। जब गैर मुल्कों के जरिए ताल्लुकात खत्म किए जाने लगे, तब जाकर के एक ऐसे देश ने, अरब के एक ऐसे मुस्लिम देश ने अपने ताल्लुकात इजराइल से खत्म करने का फैसला करके अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। जब दूसरे देशों ने इनसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, आंख दिखाई, जज्बे दिखाए और कहा कि तुम्हारा ईमान कलमा पढ़ने के बावजूद भी कमजोर है, लेकिन देखो देखो हम कौन है। और उन देशों ने अपने रिलेशन तोड़े। अब जॉर्डन ने जो है, जब तक तमाम तरह से जब खबरें आने लगी कि भैया गैर मुसलमान देशों ने ताल्लुकात तोड़ लिए, तो मिस्र और जॉर्डन ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल से बहुत गहरी यारी रखी है, बहुत ही गहरी यारी रखी। रफा क्रॉसिंग भी खोल दिया गया अब राहत सामग्री भेजने के लिए। ये भी एक खबर है आज की कि रफा क्रॉसिंग को जो है अब 26-27 दिन होने के बाद जो है खोला गया है, राहत के लिए खोला गया है। लेकिन जॉर्डन ने अपने ताल्लुकात अभी इजराइल से खत्म किया, राजदूत को बुला लिया है। लेकिन ये कब हुआ? जब उन गैर मुसलमान देशों ने आंख दिखानी शुरू कर दी, जब उन गैर मुसलमान देशों ने अपने जज्बा ईमानी को दिखाना शुरू कर दिया है कि देखो देखो तुमसे ज्यादा बड़ा दिल तो हमारा ही है। लातीनी अमेरिकी देश हैं, बोलीविया, उसने इजराइल से अपने राजनीतिक ताल्लुकात जो है बिल्कुल खत्म कर लिए। चिली और कोलंबिया भी बोलीविया के रास्ते पर चल पड़े, उन्होंने भी इजराइल को लाल आंख दिखा दिया। अब खबर आई कि जॉर्डन ने भी अपने ताल्लुकात इजराइल से खत्म कर लिए। वाकई सोए हुए शेर आखिर सोए भी तो क्या सोए, और जब जागे तो पता चला साहब ये शेर और नहीं थे बल्कि गीदड़ की खाल ओढ़कर लेटे हुए थे, और दूर से लग रहा था कि बस बहुत बहुत बड़े वाले शेर हैं। लेकिन ये शेर अगर हैं भी तो पिजड़े वाले शेर हैं, जिसमें एक चाबुक दिखाने के बाद इनका नट बोल्ट कैसे ढीला हो जाता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वॉशिंगटन डीसी में इनका जो हेडक्वार्टर है अरब देशों का, मुस्लिम देशों का, उसने जो वो जितना चाबी भरता है उतना ये डायलॉग बोलते हैं, जितना वो चाबी लगाता है उतना ही तुर्की बोलते हैं, तुर्की वाले तैयब एर्दोगान बोलते हैं, जितना वो चाबी लगाता है तो रह के सऊदी अरब बोलता है। तुर्की, सऊदी अरब और दूसरे देशों ने जबालिया में, अल जबालिया कैंप में जो हमला हुआ उसकी बहुत जोरदार मजम्मत की है, खूब निंदा किया है, और इतने बड़े बड़े निंदा बम छोड़े हैं कि इजराइल का मानो नामो निशान ही मिट जाएगा। निंदा बम, बहुत बड़ा निंदा छोड़ा है। इतना निंदा बम अगर ये खुद अगर अपने ऊपर ले लें तो खत्म हो जाएंगे, इतना निंदा छोड़ा है इन्होंने, इतना निंदा छोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 55 से ज्यादा मुसलमान देश, 1.5 अरब से ज्यादा की मुस्लिम आबादी और 22 से ज्यादा अरबी शेखों का इलाका, इसके बावजूद भी तमाम लोग मिलकर के पानी की एक बूंद नहीं पहुंचा पा रहे। ये करबला का दौर तो है नहीं, ये करबला का दौर नहीं है कि हिंदा की औलाद किसी का कत्ल कर दें, शहीद कर दें, बोटियां कर दें, सिर को नेज़े पर लेकर के घूम लें। आज का दौर है
इसके बावजूद भी वो दौर दोहराए जा रहे हैं, वो दौर दोहराए जा रहे हैं। आज देख लीजिए, हालात देख लीजिए, पानी की एक बूंद पहुंचाने की इनकी हैसियत नहीं है। और ये लाल आंख दिखाते हैं, कोई कहते हैं कि हम तो बस एर्तुगरुल गाजी दिखा करके खिलाफत उस्मानिया कायम कर लेंगे। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ईरान रोज नए नए डायलॉग छोड़ते हैं, इसराइल ईरान की तरफ से रोज डायलॉग छोड़े जाते हैं। कभी उनके डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, और रजब तैयब एर्दोगान खुद बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। यहां तक कि दूसरों की बातें छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ आप गौर कर लें कतर पर, तो कतर भी बातें कर रहा है, बातें कर रहा है। कोई मजबूत एलानिया जंग नहीं हो रही है, और ना ही मुस्लिम ममालिक कोई बहुत बड़ा फैसला कर पा रहे कि चलो तेल देना ही बंद कर दें। हालांकि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर, उन्होंने कह दिया है कि मुस्लिम देश जो हैं मिल करके वो एक हों। दूसरा ये कि इनको तेल देना बंद करें, और जो इनको जो फूड प्रोडक्ट जो इनके सप्लाई होते हैं दुनिया भर में, उसका बहिष्कार करें, बाइकआउट करें। और सही बात है, उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर उस पर गौर करें मुस्लिम देश, तो इनको घुटने टेकने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये उसी दौर में पहुंच जाएंगे जब शाह फैसल ने, सऊदी अरब के जो शेर दिल अजीज थे शाह फैसल, उन्होंने बहुत बड़ी मर्द मुजाहिद के तौर पर जो अपनी किरदार निभाया था, बाद में उनको शहादत नसीब हो गई, लेकिन उन्होंने जो अपने मर्द मुजाहिदी का जज्बा ईमानी दिखाया था, उस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, बैन लगा दिया था तमाम वेस्टर्न्स को तेल देने से। अमेरिकन की गाड़ियां खड़ी रह गई थी, अमेरिकन की गाड़ियां एकदम कूड़े कबाड़ की तरह खड़ी रह गई, चल नहीं रहे थे, पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। अमेरिका बिलबिला उठा, उसका प्रेसिडेंट शाह फैसल से मिलने आया, उसने कहा कि मुझे अपने घर पहुंचना है, क्या आपका देश, क्या सऊदी अरब हमें तेल दे सकता है कि मैं अपने जहाज के जरिए जो है जा सकूं अपने देश। उस वक्त शाह फैसल का तारीखी जुमला था कि मैं भी बैतुल मुकद्दस में 2 रकात नमाज अदा करना चाहता हूं, क्या मुझे इतनी आजादी मिल सकती है? इसके बावजूद भी अमेरिका ने साथ दिया था इजराइल का। बाद में बहुत समझौते हुए, बहुत मान मनोवल हुए, बहुत हाथ पैर जोड़े गए, तब जाके तेल बहाल हुए, वरना कितने देश तो उसी समय अपनी कंगाली के शिकार हो रहे थे। शाह फैसल ने उस दौर में कहा था, शाह फैसल ने कहा था उस दौर में कि हम तो दूध और खजूर खा के आगे बढ़े हैं, हमारे बाप दादा भी यही खाते थे, हम वापस उसी दौर में पहुंच जाएंगे, हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन तुम तेल के बिना 2 कदम भी नहीं चल सकते हो, और तुम्हें तेल की जरूरत है, हमें बिल्डिंगों और डॉलर की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि उन्हीं के आने वाली नस्लों ने आज नाच गाने को अपना फैशन बना लिया, नाच गाने हो रहे हैं। जिस वक्त इजराइल में हजारों मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, गमों शोक का लहर दौड़ा है, चारों तरफ शोक का माहौल है, इसके बावजूद भी ठुमके लगाए जा रहे हैं उसी अरब में जहां के शाह फैसल थे, उसी अरब में जहां मक्का और मदीना है, जो हमारे दिलों के सबसे करीब है। उस इलाके में, उसी अरब में नाच गाने हो रहे हैं, ठुमके लगाए जा रहे हैं, और शकीरा और ना जाने कौन कौन से लोग जो है वाकर के वहां नाच गाने रहे हैं, बेले डांस कर रहे हैं। और अरब की पर्दे नशीन, बुर्का नशीन औरतें जो सैकड़ों सालों से अपने घरों के किचन में बंद थीं, अब उनको जो आज़ादी मिली है, वो आज़ादी, जब सो कॉल्ड आज़ादी जो उनको आज़ादी मिली है, उसके बाद तो फिर उनको झूमने को क्या मौका मिल रहा है। उनकी जो अरब की जो बेटियां हैं, जो औरतें हैं, जो बीवियां हैं, और जो बच्चे हैं, जो औलादें हैं, नई नस्लें हैं, जब जद्दा का क्या बोले आज के दौर में उसका क्या नाम है, जब रियाद फेस्टिवल मनाया जा रहा है, रियाद उसको बोलते हैं, उसका नाम दिया रियाद सीजन, दुनिया भर से लोग बुलाए गए हैं, क्योंकि अरब में एक बगावत, खामोश बगावत जन्म ले रही थी। अब उस बगावत को दबाने के लिए जरूरी है कि इनके दिलों को खुश रखा जाए, और यह जरूरी है कि इनकी नजरों के सामने वो चीजें ना गुजरने दी जाएं जिसमें नजर आता हो कि फलस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, इजराइल की तरफ से जुल्म किए जा रहे हैं। इसलिए इनको दिखाना जरूरी है कि देखो शकीरा ठुमके लगा रही है, इसलिए इनको दिखाया जाना जरूरी है कि देखो तुम्हारे बीच में हिंदुस्तान क्या है, वो सलमान खान है, सलमान खान, और वो देखो वो तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं। ये दिखाने की कोशिश की तुम क्या देख रहे हो, गाजा में फलस्तीनी बच्चों की लाशों को देख के क्या करोगे? शकीरा नाच रही है, उसका कमर देखो, जिस्म की नुमाइश हो रही है, उनको देखो, तुम भी नाचो उनके साथ, तुम भी नाचो। तो अरब की बेटी, बहनें और माएँ और जो उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो खूब नाच रही हैं, पर्दे में, हिजाब में, नकाब में, क्या पूछने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। फिलहाल जो ये देश हैं लातीनी अमेरिकी, बोलाविया, चिली, कोलंबिया, ये आज के दौर में सबसे बड़े अपने आप को सूरमा साबित करके चले गए और कालिक पोत के चले गए उन 55 से ज्यादा मुल्कों पर, उन 22 से ज्यादा
अरबी शेख मुल्कों पर और 1.5 अरब मुसलमान आवाम पर। अब सवाल होता है कि करें तो क्या करेंगे भाई, मुसलमान आवाम जैसे प्रोटेस्ट कर रही करे, उसी का नतीजा है ना कि आज सऊदी अरब अपने पैतरे बदल रहा है, उसी का नतीजा है कि कतर बोल रहा है, उसी का नतीजा है कि फलस्तीन के फेवर में जो रजब तैयब एर्दोगान है, तुर्की है, वो बोल रहा है, उसी का नतीजा है ना कि ईरान बोल रहा है। आज बोल रहे हैं, हो सकता है कल को कुछ बड़ा काम कर जाए, क्योंकि बोलने और जज्बात से सब कुछ होता है। और जब आवाम ही ना खुश रहेगी तो बड़े बड़े बादशाहों को अपने पैतरे बदलने पड़ते हैं। तारीख में ऐसा देखा गया है, पैतरे बदलने पड़ते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।